इन दीवारों के पीछे सिर्फ सजा नहीं, बल्कि एक और मौका छुपा है जो जिंदगियों को नया रुख दे रहा है। मेरा नाम फैसल है। अब्बू का नाम वल्द मुनीर अहमद है। मैं कराची से हूँ, कोरंगी 5 नंबर से हूँ। ये कैदी अब सिर्फ माजी को नहीं देखता, बल्कि एक नया रास्ता चुन चुका है। पहले मैं पाँचवीं जमात तक पढ़ा लिखा हूँ, फिर यहाँ आया हूँ। कुरान मस्जिद सीख कर फिर बाद हम यहाँ पर कारपेंटर का काम करते थे। फिर मैं पहले स्ट्रेचेबल और पेंटों का काम करता था। पंजाब हुकूमत का इस्लाहाती प्रोग्राम कैदियों को हुनर सिखाकर उन्हें मुआशरे का मुफीद फर्द बना रहा है। यहाँ कैदी सिर्फ वक्त नहीं काटते, बल्कि कुछ नया सीखते हैं, खुद को बदलते हैं और एक बाइज्जत जिंदगी की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर जिम भी है और लाइब्रेरी भी है। उधर हमारे को बुक्स पढ़ने की दिल चाहता तो हम लोग वहाँ से बुक्स लेकर पढ़ लेते थे। फिर शाम को 4 बजे हम लोग नमाज के बाद जिम के लिए आते थे, वॉक के लिए। मैं जब यहाँ आया था पंजाब कानूनी की तरफ से मुझे मदद मिली है कि मैंने साहब के आगे सवाल किया था, मेरा ऐसे ऐसे मसला है। साहब ने आगे कुछ नहीं बोला। साहब ने बोले कि सही है, कुछ नहीं होगा। मेरे कार्ड लेकर गया था, साहब ने बोला सही है, चला जाएगा, हो जाएगा। फिर 4 दिन बाद मुझे फिर दोबारा बुलाया था। कल बोले बेटा तेरा रिहाई है। साहब का आगे मैंने सवाल किया था पीर वाले दिन। फिर जुम्मे वाले दिन मुझे जुमरात वाले दिन बुलाया, बोला तेरा कल रिहाई है, तैयार हो जाओ। मुलाकात का टाइम यानी कि 20 मिनट देता तो पहले, फिर उन लोगों ने 40-45 मिनट कर दिया है। अच्छी तरीके से फैमिली से बात करते थे, फिर चले जाते थे। फिर टाइम हो जाता तो वापसी बारक के अंदर आ जाते थे। वो असीरान जिनके जो वारिस असीरान होते हैं या कोई ऐसा जुर्म बाज़ कर देते हैं कि वो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनके पीछे नहीं आ रहे होते, उनके केसेस को नहीं देख रहे होते, तो उसके लिए हमारे पास लीगल एड का जो है एक वो बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम है। हम भिजवाते हैं, उनकी एप्लीकेशंस भिजवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक उनको जो है ना फ्री वकला उनकी खिदमात जो हैं वो दी जाती है, उनके केसेस में उनकी हेल्प की जाती है। आपको हम उसके एक अमली जो रिहाई का हमारा होता है उसका अमली हम यहाँ पे वो दिखाएंगे आपको। एक कैदी की आज रिहाई बनती है। ये कोई चोरी के केस में हमारे पास आया था, 1 साल के लिए इसको भिजवाया गया था, तो ये साल हमारे पास रहा है। अंदर इसको हमने टास्क दिया था, इसको मेडिकल ऑफिसर ने चेक किया, इसकी फ़िज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को रखते हुए, फिर उसके बाद उसका एप्टीट्यूड देखते हुए इसको हमारे यहाँ फैक्ट्री है जहाँ पे असीरान को हम मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क अलाट करते हैं, तो इसको भी टास्क अलाट गया था कारपेट वीविंग का। तो इसने माशाल्लाह वो दिए गए अरसे में उस स्किल को सीखा और उस स्किल का यहाँ पे अमली मुज़ाहरा भी हमने देखा। तो आज माशाल्लाह से ये रिहा होने जा रहा है, इसकी सज़ा पूरी हो गई है और इसने जिन रेगुलेशंस को कभी भी वायलेट नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी रिहाई जो है वो जल्दी बन रही है। क्या नाम है? फैसल मुनीर अहमद। वालिद का नाम? मुनीर अहमद। दादा का नाम? मिजान। वालदा का नाम? गुलजार। कौन क्या है? बंगाली। किधर के रहने वाले? कराची। कौन सा कराची की जगह पे? लांडी। कौन सा केस है? 379। कितने केस थे? 3। किस तरह के केस हैं? कुसार। सुपरिटेंडेंट साहब को मैंने सवाल किया था। जी बेटा, सुपरिटेंडेंट साहब की कोशिशों से आईजी जे खान आजाद साहब ने पंजाब प्रिजन फाउंडेशन के थ्रू आपका जुर्माना दे दिया है। जी और जैसे आपको पहले बताया था, आपका जो कंडक्ट जेल में क्योंकि अच्छा रहा है और जिस टास्क जो आपको दिया था वो आपने पूरा किया, जिसलिए आपको माफियाँ जो आपकी बनती थी आपके कंडक्ट की वजह से और टास्क की वजह से वो दी गई। इस वजह से आपकी जो रिहाई है वो 3 महीने पहले हो रही है। मेरा नाम मुनीर है। मेरा बेटा फैसल जो जेल में था और यहाँ मुलाकात के लिए जब भी आए हैं हमारे साथ पुलिस ने बहुत तावन किया है और इसका जो जुर्माना था मेरे पास तो वसाइल नहीं थे, लेकिन इसने किया है जनाब पंजाब में और मेरे साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि जो मेरा बेटा आज रिहा हो गया है और मैं बड़ी खुशी है मुझे इस चीज़ से। ये सिर्फ एक बेटा वापस नहीं आ रहा, बल्कि एक नई जिंदगी, एक नया इंसान वापस आ रहा है।
घर जाने का बेटी को देखने, बस अम्मी को देखने।